क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अ वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स माइनस v0 I कैप near a long straight conductor coinciding with x dash axis and carrying current I towards minus x axis. The particle remains at the distance t from the conductor. Draw diagram showing direction of electric and magnetic field. What are the various forces acting on the charged particle? Find the value of v0 in term of E, D and I. देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। क्वेश्चन है, एक रीजन है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, मुझे नहीं पता किधर लगा हुआ है, ना इसकी डायरेक्शन मुझे बता रखी है। ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाता हूं, चलो यहां पे बनाता हूं, ये रहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस v0 I कैप। देखो इधर होता है x, इधर होता है x डैश, ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, यानी इधर x प्लस का यानी I कैप प्लस का, इधर माइनस के I कैप, ऊपर माइनस के j कैप, प्लस के j कैप और नीचे माइनस के j कैप। अब देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें। ये माइनस I कैप की ओर जा रहा है, तो मतलब इधर जा रहा है। ये क्या है इसकी वेलोसिटी v0 I कैप, वो भी कैसा, माइनस के। नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद x डैश एक्सिस, तो यहां पे मान के चलता हूं ये है x और ये है x डैश। करंट जा रहा है टुवर्ड माइनस x तो इधर होता है ना, तो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इधर करंट जा रहा है। देखो वो पार्टिकल जा रहा था, वो x डायरेक्शन में जा रहा था, करंट जा रहा था, ये x डैश डायरेक्शन माइनस में जा रहा है। द पार्टिकल रिमेन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर, इनके बीच की डिस्टेंस d दे दी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसके ऊपर को क्यों नहीं गया, भाई डिस्टेंस पहले ही दे दी, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। तो दो बात हमेशा ध्यान रखना, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, I कैप से पता चल गया कि माइनस x में जा रहा है, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम मैंने बना दिया, तो पहला आपको फुल नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। देखिएगा कौन कौन से फोर्स इस पर वर्क करेंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल लोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। अगर आप ऐसे इस साइड अंगूठा करोगे और मुट्ठी को बंद करोगे तो उंगलियां ऐसे मुड़ेगी, ऐसे, ठीक है। तो मतलब उंगलियां यहां से जाके यहां पे खत्म हो रही है, नीचे को जा रही है, यहां पे नीचे को जा रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस डाउनवर्ड। तो B क्या होगा यहाँ पे, डाउनवर्ड। अभी B जो डाउनवर्ड है इसकी डायरेक्शन को आप कैसे दिखाओगे, तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन को आप कैसे दिखाते हो, डाउनवर्ड को आप दिखाते हो, ऊपर क्या है प्लस जेड, नीचे है माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। तो B की डायरेक्शन है माइनस जेड एक्सिस या माइनस के K कैप आप लगा सकते हो, डायरेक्शन बन गई। अब दूसरा जो अब इस पर फोर्स कैसे लगेगा, अब लगाएंगे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, FBI। अगर आप अंगूठे को करोगे फोर्स की तरफ, जो हमें नहीं पता, B मैग्नेटिक फील्ड को करोगे अंदर की साइड, स्क्रीन की साइड, जो स्क्रीन की परपेंडिकुलर आप अंदर की साइड करोगे, और I कहां करोगे, आप I करोगे इस डायरेक्शन में। देखो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो करंट कहां जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। I इधर करोगे तो I इधर है, B अंदर है, तो फोर्स कहां जाएगा, फोर्स ऊपर की साइड जाएगा, फोर्स ऊपर की साइड जाएगा। फिर से बता रहा हूं, आप कैसे हाथ करोगे, आप करोगे, देखो फिंगर तो जाएगी, एक फिंगर तो जाएगी, जो दूसरे नंबर दो फिंगर है ना, अंगूठे के पास वाले फिंगर को तो कर लो, स्क्रीन के अंदर घुसा दो, बिल्कुल स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है। जो मिडिल फिंगर है उसको इधर कर लो, इस साइड, तो अंगूठा कहां जाएगा, अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो लगेगा ऊपर की ओर, FB कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो यहां पे पता चल गया FB की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स लगेगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पहले लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगा मैग्नेटिक फोर्स, FB लगा हमारा। फॉर्मूला क्या होता है, क्यों VB साइन थीटा होता है फॉर्मूला उसका। तो यहाँ पे क्यों VB साइन थीटा 90 लगाएंगे, क्योंकि हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्यों कितना है, चार्ज कितना है, ये क्या चार्ज नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप रख सकते हैं कि लेट चार्ज दिस ही है, ठीक है। अब ये तो लग गया फोर्स। अब इसमें एक बात बताइए, ये डी डिस्टेंस पे बना हुआ है, मतलब हो सकता था ये पास फोर्स जब ऊपर को लग रहा है तो ऊपर ही भाग सकता था ये, मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे को खींच रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स वो है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्यों लग रहा है, वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे की ओर, ताकि ये अनडेविएटेड रहे, ये डी डिस्टेंस पे बना रहे। इसने कहा है ना रिमेन्स एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर, ये डिस्टेंस पे बना हुआ है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां लगेगा, नीचे की ओर।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो थी प्लस वाई एक्सिस की ओर, इसको कह सकते हैं प्लस जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, फोर्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे की ओर लगेगा, क्या इंटू ई होता है, ये लगेगा माइनस वाई एक्सिस पे, मतलब माइनस के जे कैप में। तो दोनों फोर्स, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये दूसरे का आंसर हो गया। इसके बाद डायरेक्शन बतानी है, देखो पहले मैं डायरेक्शन भी दिखा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। अब ध्यान से यहां पे मैं वही बना रहा हूं, ये चार्ज था, ऊपर की ओर क्या लग गया, मैग्नेटिक फोर्स लग गया, नीचे की ओर क्या लग गया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ई की और बी की। फोर्स की तो निकल गई आपकी, उसको बैलेंस करना था तो पहले फोर्स को ही प्रायोरिटी देंगे। अब कैसे निकलेंगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो पता लग गया था किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कहाँ होगा, माइनस के कैप डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, अगर से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एग्जांपल बता रहा हूं, तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही आपका जो फोर्स है वो लगता है। ये दोनों चीज, ये ट्रिक याद रखना। माइनस के केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, और प्लस के केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक फोर्स की भी। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव केस में अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ऊपर को होगा, यानी कौन सा होगा, ये भी प्लस वाई एक्सिस में होगा, मतलब प्लस जे कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड पता ही है माइनस के कैप में है, तो दोनों के डायरेक्शन में आपको पता चल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 इन टर्म ऑफ EDI। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये रुका रहेगा डिस्टेंस पे, नहीं तो उधर भाग जाएगा, जो भी ज्यादा होगा उसकी तरफ भाग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों के इक्वल रख दो, एफ बी इक्वल से एफ ई रखेंगे, एफ बी कितना होता है, क्यों वी बी, और एफ ई कितना होता है, क्यों इंटू ई, क्यों से क्यों कट गया, वी जुगा तो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट वाला करंट, वो होता है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, आर की जगह डी आर रखा है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, डी है, इक्वल्स ई जुगा तो लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, V0 से ये V0 की वैल्यू फाइंड करनी है, V0 आ जाएगा E इंटू 2 पाई डी अपॉन म्यू 0 आई, दैट इज योर राइट आंसर। V0 इक्वल टू 2 पाई डी इंटू म्यू 0 आई, ये आपका आंसर आ गया। तो सारा खेल जो था वो डायरेक्शन का ही खेल था। तो यहाँ से क्या क्या आपके रिजल्ट सामने आए, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, इधर करंट था, डी डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज था, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्रॉस वाला होता है अंदर की ओर, स्क्रीन में अंदर की ओर होगा, मतलब वो होगा नीचे की ओर होगा, माइनस जेड एक्सिस की ओर होगा, यानी कि माइनस के कैप। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा फ्लिम लाइफ रूल के हिसाब से एफ बी, वो ऊपर की ओर आएगा, ऊपर क्या है, प्लस के वाई एक्सिस है, या मतलब प्लस के जे कैप लगेगा साथ में। अच्छा इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ताकि इसको बैलेंस कर सके, एफ ई हो जाएगा नीचे की ओर, ये हो जाएगा माइनस के वाई में, मतलब माइनस के जे कैप एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट में होता है, तो ई भी कहाँ आ गया, ऊपर की ओर आ गया, यानी प्लस के वाई या प्लस के जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा। तो आपको दोनों पता चल चुके हैं, फोर्स भी पता चल चुके हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल चुका है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी आपको पता चल चुकी है। और दोनों को इक्वल रखेंगे तब जाके ये रिलेशन आ जाएगा। तो दैट इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर देना, समाधान उसका कर देंगे। तो ये इसका सही आंसर था।